और अब बात कर्नाटक इलेक्शन की। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा पाने के बाद भी जब बीजेपी बहुमत से दूर रही तो फिर नई सरकार को लेकर जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस भी कर्नाटक का किंग बनने की मंसूबे पाल रही है। जनादेश के बाद सत्ता का खेल शुरू। जेडीएस को मिला कांग्रेस का साथ। कर्नाटक के स्वामी होंगे कुमार। कांग्रेस समर्थन दे रही है, उनकी लीडरशिप सरकार बनेगी। फैसले अभी आए भी नहीं थे। जीतने वाले उम्मीदवारों के आंकड़े भी अधूरे ही थे, लेकिन कांग्रेस की हार साफ हो चुकी थी। जनता से कुर्सी खाली करने के संकेत मिलते ही कांग्रेस ने कर्नाटक का प्लान बी पेश कर दिया। हमने गवर्नर को ऑलरेडी दे दिया है अपना समर्थन, लिख के दे दिया है कि हम जेडीएस हेडेड गवर्नमेंट को अपना समर्थन देते हैं। कांग्रेस का प्लान बी, जेडीएस को दिया समर्थन। गठबंधन से बनाएगी सरकार। जेडीएस का होगा मुख्यमंत्री। बहुमत से दूर दिखते ही कांग्रेस ने बिना वक्त गंवाए गेंद जेडीएस के पाले में उछाल दिया और जेडीएस ने भी प्रदेश के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लपक लिया। हम सत्ता में थे, हम हार गए, तो इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम समर्थन देंगे जेडीएस को सरकार बनाने के लिए और मुख्यमंत्री उनका होगा। ऊपर वाला चाहता तो सब कुछ बदलता है। कुछ घमंडी हमको पता नहीं क्या कौन कौन क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जो हो गया वो गया, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। यकीनन अगर कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर वो बाजीगर होंगे, लेकिन सियासत का खेल इतना आसान कहां होता है। कांग्रेस ने पहले समर्थन दिया तो बीजेपी ने सबसे पहले सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। We are single largest party, so they must give opportunity to form the government. मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर ऐसा कोई भी काम करेंगे जो गवर्नर के चेयर को, गवर्नर के प्रेस्टीज को, गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को शोभा देती है। यकीनन अभी तक आंकड़े कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास नजर आ रहे हैं। सत्ता की गेंद अब राज्यपाल के पाले में है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस ने सरकार बनाने में जल्दी तो दिखाई, लेकिन अपने विधायकों से मशविरा करने में पीछे रह गई। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ लिंगायत विधायक कुमार स्वामी को समर्थन देने से नाराज हैं। अगर ये सही है और कांग्रेस के बागी विधायक अपने फैसले पर कायम रहे तो फिर कांग्रेस और जेडीएस के प्लान में मुश्किल आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक से पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक जीत की बधाई कार्यकर्ताओं को दी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने वाराणसी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ, और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव। मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रोकने नहीं देगी। ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत की है, उनको 100 सलाम है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनावों में
लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की गई है, नामांकन से लेकर के मतदान तक कहीं लोकतंत्र को स्वीकृति नहीं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्षों का स्वागत किया गया। हर बूथ पर एक अध्यक्ष, 10 वर्कर और बीएलओ तैयार करेंगे ताकि वोटिंग के टाइम वो एक एक वोट को कांग्रेस के पक्ष में ला करके डलवाए और कांग्रेस की रीति और नीति को बूथ तक पहुंचाए, नहीं कि गांव और पंचायत और जिले तक बूथ तक पहुंचाए। ये कार्यक्रम आज हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में इन दोनों अध्यक्षों के अभिनंदन के साथ साथ सम्मेलन बुला करके आगा